झारखंड में गठबंधन विधायकों की बैठक खत्म हुई। झारखंड के रांची में सीएम आवास में गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। 45 मिनट तक चली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में शामिल विधायकों से हेमंत सोरेन ने कहा, सोशल मीडिया और अखबारों पर ध्यान न दें। मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। साथ ही सभी विधायकों को अभी रांची में ही रहने का निर्देश दिया गया। चर्चा है कि सभी विधायक मिलकर वनभोज में जा सकते हैं। बैठक से बाहर निकले कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री है और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। विधायक मथुरा महतो ने कहा, सरकार पर कोई संकट नहीं है, सीएम हेमंत सोरेन है और वही बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की बात सही नहीं है, जैसा है वैसा चलता रहेगा। मिथिलेश ठाकुर ने कहा, हेमंत सोरेन हमारे सर्वमान्य नेता हैं, वही मौजूद रहेंगे। पत्रकारों ने जब पूछा कि फिर यह विधायक दल की बैठक क्यों, इस पर उन्होंने कहा, नए साल में हम सभी मिले हैं, गठबंधन में शामिल सभी दलों के विधायकों से मिले और मिठाइयाँ खाए हैं। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बैठक में एक लिफाफा था, मैंने उस लिफाफे को खोला जिस पर लिखा था अगले 25 साल तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी। बैठक नए साल को देखते हुए बुलाई गई। ईडी के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं अंबा प्रसाद ने कहा कि सरकार के खिलाफ चल रही साजिश पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने रहेंगे, यह तय है। ईडी का अंतिम समन था जिस पर उन्होंने जवाब दे दिया है। इससे पहले रांची के कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर सभी विधायकों के साथ बातचीत की। करीब 12 बजे ये मीटिंग शुरू हुई जो करीब 2:30 बजे तक चली। झारखंड के राजनीतिक संकट पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस की विधायकों के साथ हुई मीटिंग के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि संगठन विस्तार पर चर्चा की गई है। इसके अलावा पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर मंथन किया गया। सरकार में चल रही उठापटक और तमाम गतिविधियों को लेकर कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कई विधायकों ने यह भी कहा कि कांग्रेस के विधायक हेमंत सोरेन के साथ हैं। मीटिंग से निकले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि यहाँ सभी विधायक जुटे हुए हैं। हम लोगों ने संगठन को मजबूत किया है और जहां हम कमज़ोर है वहां बेहतर करना है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई। कांग्रेस की बैठक में विधायक दीपिका पांडे मौजूद नहीं रही। वहीं विधायक पूर्णिमा सिंह झारखंड से बाहर है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाई। ऐसा चर्चा है कि गठबंधन की बैठक के बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सीएम पद के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। हालांकि बैठक से एक दिन पहले न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरी पत्नी के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना बीजेपी की कल्पना है। बीजेपी झूठी कहानी बना रही है और मैं अपनी पत्नी को बागडोर दूंगा। राज्य में राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई गए हैं। विधायक दल की बैठक से पहले मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन ने महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ बैठक की। इस बैठक में कानूनी संभावना और विकल्प को लेकर चर्चा की। इसके बाद वे गुरुजी शिबू सोरेन के मोराबादी आवास पहुंचे। यहां वे लोग लगभग 20 मिनट तक रहे। इस मुलाकात में उन्होंने वर्तमान राजनीतिक हालत, सरकार को बनाए रखने के विकल्प और विधायकों के साथ होने वाली बैठक की जानकारी दी। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद से झारखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार में बदलाव और राजनीतिक उठापटक की ऐसी स्थिति तब बनती है जब जमीन घोटाला मामले में ईडी की ओर से लगातार 7 बार समन भेजे जाने के बाद भी वे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर नहीं गए। 29 दिसंबर को ईडी की ओर से 7वां समन भेजे जाने के बाद जब सीएम की ओर से सवालों का जवाब देने के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया, तब सीएम की गिरफ्तारी को लेकर ईडी के कोर्ट जाने की बात सामने आई। इसके बाद से झारखंड की राजनीति का माहौल बदल गया।